सुनो, बायो सावर्ट का तीसरा एप्लीकेशन है धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। और ये टॉपिक अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, हेल्महोल्ट्ज कुंडली। क्या है? हेल्महोल्ट्ज कॉइल। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, रिपीट कर रहा हूं ये चैप्टर। अरे बोलो कौन ही गुरुजी ना। एक कुंडली है मेरे पास, उसको मैंने ऐसे दर्शाया है, ठीक है। ये कुंडली है, ये इसके अक्ष है, इसके अक्ष पे आपको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। करूं शुरू? ठीक है, तो ध्यान से समझना। ठीक, अति सुंदर। कौन सा सुंदर है? बोलो आंधे, आजकल नाराज हो गया लगो नहीं है? बोलो अति सुंदर। अरे बोल जाओ रे। ठीक है, ये कोयल ऐसे रखी हुई है, ध्यान से समझना, ठीक है। लग नहीं रही होगी आपको ये ऐसे? नहीं लग रही? मान लो, ठीक है। अरे मानने में क्या जाता है? ठीक है, इसमें राधा जा रही है कितनी? आई। बाहर आ रही है कितनी? फेरे कितने? एन। ये त्रिज्या आर, कितनी? आर। इसके केंद्र से एक्स दूरी पर एक बिंदु है पी, जहां आपको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या कोई बता सकता है कि ऐसा कुछ अपन पहले कर चुके हैं? चैप्टर नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2.4। ना मास्टर, ना 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 ना। एग्जाम्पल नंबर 2.4, पेज नंबर भी बताऊं? देख बेटा बस रुक जाओ। अरे तो पेज नंबर याद करूंगा कि यार थे, अगर बोली बात कर दो कई बार तो थे। माना एक धारावाही वर्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर, जिसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन, जिसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? आई। इसके अक्ष पे केंद्र से एक्स दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। चित्रानुसार दो अल्पांशों का चुनाव करते हैं। कहां पे? इसके व्यास पे। ये इसका एक व्यास होगा, एक दूसरे के आमने सामने। यहां ये ए डैश और बी डैश हो जाएगा, यही है। क्या इसे भी आइडियल वेक्टर लिख दूं? बोलो, क्या किया है मैंने? इसके व्यास पर, एक ही व्यास पर दो अल्पांशों का चुनाव किया है चित्रानुसार। बोलो, यहां से ये दूरी मान ली मैंने कितनी है? आर। क्या बेटा ये भी आर होगी? क्यों? क्योंकि एक ही व्यास पे है। जैसे ये इस टाइप से, इस व्यास से अगर मैं इस बिंदु की दूरी देखूंगा, किसी बिंदु की, समझ गए क्या? तो वो दूरियां बराबर होगी, ठीक है। इन्हें देख अब तुम, अब देखो आपको याद होगा तो इसकी वजह से अगर आपको विद्युत क्षेत्र देखना है तो विद्युत क्षेत्र इसी डायरेक्शन में आया था, याद होगा। और इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इसी डायरेक्शन में आया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो इस डीएल और इस आर के साथ 90 डिग्री पे होता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना ना, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर कहीं होगा, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर कहीं होगा। इसको नाम दिया मैंने dB1 और इसको नाम दिया है dB2, और ये एंगल मान लिया मैंने थीटा डैश, और ये एंगल भी कितना है? थीटा डैश। जब आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करोगे घर बैठ के तो ये एंगल आपको मिलेगा थीटा डैश, और ये भी कितना मिलेगा? थीटा डैश। ये इसका डायग्राम हो गया। बोलो, दोबारा बता देता हूं कि आपके पास एक धारावाही वर्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर, जिसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन, और जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है कितनी? कैपिटल आई। इसके केंद्र से एक्स दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इसके व्यास पर, एक ही व्यास पर चित्रानुसार दो अल्पांशों का
चुनाव करते हैं, उन अल्पाशों के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः dB1 और dB2 होगा। ठीक है, फिर अपन dB1 और dB2 को घटकों में वियोजित करेंगे। तो इसका एक घटक होगा इधर, बोलो क्या उसे लिखूं मैं, dB1 cos थीटा डैश। बोलो, थीटा के पास वाला कोस होता है, घटक करने तो सीख गए होंगे। क्या इसे लिखूं बेटा, dB2 cos थीटा डैश। बोलो, क्या इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा जो होगा dB1 sin थीटा डैश। क्या एक कंपोनेंट और इधर होगा dB2 sin थीटा डैश। बोलो, यही है। अब सुनो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि dB1 का परिमाण बराबर है dB2 के परिमाण के, और वो बराबर है किसके, dB के। और क्या मैं उसे ऐसे लिखूं बायो सावर्ट के अनुसार, म्यू नॉट आई dl sin थीटा डिवाइड बाई 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब ये थीटा कितना होगा, ये थीटा किस किस के बीच में होता है, ये थीटा होता है करंट एलिमेंट और उस पोजीशन के बीच में। मान लो ये रिंग ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ऐसे है, और ये वो एलिमेंट होगा, क्योंकि अगर यहां छोटा सा एलिमेंट लूंगा मैं तो क्या उसमें धारा की दिशा इधर होगी, तो ये तो हो गया करंट एलिमेंट, और ये हो गया वो आपका पोजीशन, ये पोजीशन होगी। क्या इसके बीच में एंगल हमेशा ही 90 डिग्री होगा? अरे बोलो, ये तो आपको पता होगा कि स्पर्श रेखा है ये, और उस बिंदु के बीच में कोण कितना होगा, 90 डिग्री। अरे बोलो यार, क्या इस थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री होगा इस केस में? तो यहां थीटा कितना चिपका दूं, 90 डिग्री। तो क्या ये जो आंसर मिलेगा आपको dB, वो कितना होगा, म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, क्या dB1 cos थीटा डैश और dB2 cos थीटा डैश परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? क्या ये वाले घटक जुड़ जाएंगे? क्या ऐसे अगर दो घटक और लूंगा मैं तो क्या उसके वर्टिकल कंपोनेंट फिर से कैंसिल हो जाएंगे और इधर वाले घटक क्या होंगे, जुड़ते जाएंगे? तो अब अपन क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का ही समाकलन कर देंगे। तो यहां लिख रहा हूं बी अक्ष, क्या बी अक्ष, अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र, क्या लिखूं, इंटीग्रेशन dB और साइन थीटा लिखूं या कोस थीटा, साइन थीटा डैश। अब आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि सर जी आपने यहां 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब आपने द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकाला था तब वहां पे आपने 2 लिखा था। समझ गए ना क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर 2 कंपोनेंट और लोगे तो 2 इधर हो गए 4 हो जाएंगे, 2 और लोगे तो 6 हो जाएंगे, इसलिए आपने समाकलन ही किसका कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र का। अरे बोलो, वहां तो घटक ही 2 थे, पल्ला पड़ेगे। क्या ये वैल्यू यहां चिपका दूं, बी अक्ष बराबर क्या बनेगा, ये म्यू नॉट आई dl, ये 4 पाई r स्क्वायर, ये साइन थीटा, और इंटीग्रेशन किसका होगा, dl का। बोलो, साइन थीटा नहीं, साइन थीटा डैश। बोलो, क्या मैं साइन थीटा डैश की वैल्यू निकाल सकता हूं? त्रिभुज देखो कौन सा है, ओ पी, और इसको कुछ कोई भी ओ पी क्यू मान लो, चलो इसको ओ पी क्यू में त्रिभुज कौन सा है, ओ पी क्यू में साइन थीटा डैश क्या होगा, साइन थीटा डैश क्या होगा बताओ, लंब बटे कर्ण। ये इसका लंब है और ये इसका कर्ण है। बोलो, तो क्या लिखूं, कैपिटल R डिवाइड बाई स्मॉल r। तो ये वैल्यू यहां चिपका दूं, क्या बनेगा देखो, बी अक्ष म्यू नॉट आई, ये r 4 पाई r क्यूब। बोलो, और dl मिलके कितना बना देगा, 2 पाई r। तो ये हो गया 2 पाई r। बोलो, क्या ये कैंसिल कर दो इससे, तो कितना आया, बी अक्ष दिख रहा है क्या इधर?
क्या बनेगा ये, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, 2 स्मॉल r क्यूब, बोलो यही है। अब क्या ये मैं निकाल सकता हूं, ये स्मॉल r जो आपने माना है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के बोलो क्या होगा, ये x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2 यानी कि रूट, बोलो। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, bx सही लिख देता हूं मुझे, bx म्यू नॉट, फेरों की संख्या भी चिपका दूं, एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये फाइनल आंसर हो गया। बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या? फिर से बताऊं, फिर से बताने की जरूरत है क्या? एक बार पूरा बता देता हूं सारे केस वगैरह, फिर इसको हटा के एक बार और समझा दूंगा आपको, ठीक है? अरे बोलो, केस फर्स्ट क्या है? सबसे पहले आपसे पूछा है कि इसके केंद्र पर, ठीक है? सुनना, केस फर्स्ट कहां निकालना है? केंद्र पर। तो अक्ष पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? म्यू नॉट एन आई कैपिटल आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2। अब बेटा केंद्र पे x कितना हो जाएगा? 0। अरे बोल जाओ, तो समझ गए क्या? केंद्र के, अरे ओ अठे हो, केंद्र पर आओ, जो x 0 को नहीं हो जाओगे, ठीक है? तो क्या केंद्र के लिए x बराबर 0, तो ये बनेगा बी सेंटर। वैसे ये डेरिवेशन अभी किया था आपने, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वेयर की पावर 3/2। क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा? बाहर कितना बचा? आर क्यूब, ऊपर कितना है? आर स्क्वेयर। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? बी सेंटर बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। बोलो किसी को कोई दिक्कत? केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2, केस नंबर 2, यदि बिंदु P कुंडली की त्रिज्या की तुलना में अत्यधिक दूरी पर हो, और इसमें क्वेश्चन भी लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि छोटा धारावाही लूप, मैं यहां लिख देता हूं इसको साफ करके। अच्छा क्वेश्चन है ये भाई, छोटा सा क्वेश्चन है। याद आ रहा है कि मैंने पहले पढ़ा है? नहीं सर, इतनी तो याददाश्त है नहीं हमारी, देखो ये तो हमें तो कल वाला ही याद नहीं है। मेरा नाम तो पता है ना, माई नेम इज खान। मूवी देखी होगी आपने? हैं? नहीं देखी? तो फिर क्या देखा आपने जिंदगी में? कुछ देखा भी है क्या? जो चीज पूछता हूं, नहीं सर भैंस देखी क्या? भैंस, या वो भी नहीं देखी? इसको देख लो, नहीं देखी तो बुरा मत मानना। इधर आ जाओ, केस नंबर 2, केस नंबर 2। अरे बातें नहीं, चले। टॉपिक है यदि P, ऐसे लिखा हुआ है, मैं लैंग्वेज के रूप में बता दूंगा कि x ग्रेटर देन R, यही है। यानी कि बिंदु P जो है वो कुंडली की त्रिज्या की तुलना में बहुत ज्यादा दूर हो। यहां से क्वेश्चन भी है कि सिद्ध कीजिए कि एक छोटा लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है
क्वेश्चन देख लेना आप, ध्यान से समझना। क्या बेटा, अक्ष पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3 बेटा 2, यही है। अब कंडीशन क्या लगा दी कि x इज ग्रेटर देन आर, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगभग कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? अरे बोल जाओ। तो बी अक्स क्या लिखो इसे, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, नीचे 2x स्क्वायर और इसकी पावर 3 बेटा 2। क्या आया आंसर, बोल जाओ। बी एक्स म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2x क्यूब। बोलो। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं, सुनना। चैप्टर नंबर 8 में आप पढ़ोगे बार मैग्नेट, छड़ चुंबक। क्या? छड़ चुंबक। जैसे ये चुंबक, याद करो, एक चुंबक, एक विद्युत द्विध्रुव था, उसमें उसके अक्ष पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया बेटा वो आया 2kp और r क्यूब या x क्यूब। बोलो। अगर चुंबकीय द्विध्रुव होगा तो देखो मैं कंपेयर करता हूं मैग्नेटिक फील्ड किस पे, एक चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पे, दो ऐसा कैसा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। k की जगह यहां क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बोलो। और p का काम कौन करता है यहां, m, जिसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे क्या बोल देंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और ये एक्स क्यूब। बोलो। कोई ना कोई जुगाड़ लगा के मैं इसको प्रूफ कर दूं तो क्या आप मान जाओगे कि एक छोटा लूप जो है वो एक बार मैग्नेट होता है या फिर एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है? अरे बोलो भाई, चुंबक के अक्ष पे ये मान लो चुंबक है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, इसके यहां से x दूरी पे जब 8 नंबर चैप्टर में आप चुंबकीय क्षेत्र पढ़ोगे तो वो ये आएगा, और यहां जब आप निकालोगे तो वो ये दो गायब हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा कंपेयर करके देखो। अरे एक द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर O, निरक्ष पर O गायब को नहीं हो गयो के? अरे अठा माइनस लाग गयो, भूल गया बेटनिया सारों की, है नी? शाबाश, यही है, इतने इंटेलिजेंट बच्चे तो होने चाहिए। सुनो, अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, ऊपर नीचे 2 पाई से, तो क्या बनेगा ये, ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो देख म्यू नॉट, नीचे तो 4 पाई हो गया, और 2 पाई ऊ करांगा तो ओ 2 बारे रख दियो, पाई और बच गया अभी तक, आई या एन आई और पाई आर स्क्वायर। बोलो, क्या कोई दिक्कत किसी को? मैंने ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई किया था और ये कितना है, एक्स। क्या ये एरिया, ये उस कोइल का एरिया होगा, तो क्या मैं लिखूं बी अक्स 2 म्यू नॉट 4 पाई एन आई ए डिवाइड बाई एक्स क्यूब, और एक लूप का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो होता है एन आई ए। ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में। तो क्या फाइनल आंसर मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी अक्स क्या होगा 2 म्यू नॉट 4 पाई मटोड़ा एम डिवाइड बाई एक्स क्यूब। तो यहां से सिद्ध होता है कि एक छोटा लूप जो है, एक छोटा लूप जो है वो एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति। याद करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाया था आपको, धारा ऐसे चल रही है तो नॉर्थ पोल बना था और उसके पीछे कौन सा होगा, साउथ पोल। जैसे एग्जांपल देता हूं, इधर वाली गुड़िया बोलेगी कौन सा वाइज दिख रहा है आपको, कौन सा वाइज दिख रहा है, इधर वाले गुड़े बोलेंगे कौन सा वाइज दिख रहा है, समझ में आ रही है बात? तो अगर एक तरफ नॉर्थ पोल बन रहा है तो दूसरी तरफ कौन सा बनेगा, साउथ पोल। बोलो बात समझ में आई?
ये क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए कि एक छोटा लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। यहां तक करने के बाद कुछ जुगाड़ लगाओगे आप, ऊपर नीचे 2 पाई से गुणा करोगे। किसके ख्वाबों में हो? हाँ भाई, 5 मिनट से देख रहा हूं ऐसे। क्या हुआ? टूट गया क्या? हाँ भाई, तो ठीक है भाई, पता नहीं ऐसे जैसे ऐसे देख रहे हैं जैसे बस इसको तो उजड़ ही गया, बर्बाद हो गए ये तो। ये केस नंबर 2 था। अभी तक तो मैं भी इतनी टेंशन नहीं ले रहा यार जितनी तू ले रहा है? हाँ, अभी समाप्त नहीं हुआ केस नंबर 3, ये इसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? यदि बिंदु P कुंडली की अर्ध त्रिज्या के बराबर हो, यानी कि x जो है वो कितना हो? r/2 हो। ये इसलिए सोल्व कर रहा हूं क्योंकि आगे हेल्महोल्ट्ज कुंडली पढ़ेंगे, उसमें ये टॉपिक काम में आएगा। तो देखो, अक्ष पे जो चुंबकीय क्षेत्र है B अक्ष, वो क्या है? μ0 Ni r² 2x² प्लस r² की पावर 3 बेटा 2। बोलो, अब आपको कंडीशन क्या दे दी कि x जो है वो कितना है? r/2 है। बोलो, अरे भूल जाओ, ठीक है। तो b r/2 क्या लिखूं? μ0 Ni r² डिवाइड बाई 2x² की जगह r²/4 प्लस r² की पावर 3 बेटा 2। बोलो, कैलकुलेशन कर लेंगे। b r/2 μ0 Ni r² बटे 5/4 r² की पावर 3/2। क्या r² से ये कैंसिल हो जाएगा? r³ बाहर आएगा। अरे बोलो, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? b r/2 बराबर μ0 Ni r² बटे 2 r³ और 5/4 की पावर 3/2। बोलो, क्या नीचे r बचेगा? और इस 5/4 को मैं अलग से सोल्व करके दे देता हूं आपको। 5/4 की पावर कितनी है? 3/2। मैथ के स्टूडेंट हो, आ जाना चाहिए। 3/2 का मतलब डेढ़ पावर। अरे 3/2 का मतलब डेढ़ पावर। तो 5 की 1 पावर और आएंगी आधी पावर, होगी डेढ़ पावर के। ठीक है, टावरन समझाऊं जाने। और अरे बोलो, वो तो 4 पूरी पावर 4 की, और 4 की आधी पावर 2 है के, तो 8 हो जाएगा नीचे। तो इनको सोल्व करोगे तो 5√5/8। अरे बोल जाओ, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं? b r/2 बराबर μ0 Ni/2r। बोलो, ये होगा। और इसको सोल्व करोगे जब आप नीचे वाले को, तो ये कितना होगा? 8/5√5। क्या बेटा ये सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र है? अरे बोलो, तो क्या b r/2 जो है वो मिलेगा कितना? 8/5√5 और b सेंटर। बोलो, घर बैठ के जब आप 8 में 5√5 का भाग दोगे तो वो मिलेगा आपको कितना? b r/2 बराबर 0.716 b सेंटर। इसका मतलब बताओ, सेंटर पे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है या जैसे जैसे अक्ष पे जाते हैं उधर ज्यादा होता है? सेंटर पे ज्यादा होता है। बोलो, अरे बोलो यार, कम हो रहा है ये, यानी कि सेंटर का लगभग कितने परसेंट है? 71% है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे अपन। अब इसका ग्राफ, सबसे पहले अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र निकाला, μ0 Ni r² अपॉन 2x² प्लस r² की पावर 3/2। फिर सेंटर पे निकाला, फिर एक क्वेश्चन सोल्व किया
कि x इज ग्रेटर देन r, बोलो। और वहां से प्रूफ किया आपने कि एक छोटी कॉइल जो है वो एक, ठीक है। उसके बाद r/2 दूरी पर निकाला तो वो कितना आया, केंद्र का 71%, लगभग 71%, बोलो। अब इसका ग्राफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है ही इंपॉर्टेंट ग्राफ तो है, तो है, मैं क्या करूं। सुन इधर, ग्राफ सुन ले यार, इन्हें बट्टो करे कुचरनी। अब आ कुंडली बना दी, ठीक है। अगर ऐसे ना बना के मैं ऐसे बनाऊं तो भी चलेगा भाई, डायरेक्ट ही बना देता हूं। ये दूरी और इधर चुंबकीय क्षेत्र, क्या सेंटर यही होगा, x बराबर 0। अरे बोलो, क्या सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, और जैसे जैसे आप इधर आओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। ना 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 ना, गाड़ नहीं कढ़नी, गाना सुनेड़ो है, ओ सुनेड़ो है, वारे वाह चांद, ओ एक तो सुनेड़ो है। ध्यान से सुनना, क्या बेटा ये बी सेंटर है, क्या इसे लिखूं μ0 Ni/2r, बोलो। क्या ये जो पॉइंट है ये x बराबर r/2, क्या इधर भी एक पॉइंट होगा x बराबर -r/2, ये दो पॉइंट है P1 और P2, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आया Br/2 वो मिला आपको 0.716 बी सेंटर, बोलो। ये जो P1 और P2 है ना, P1 व P2, कोई बता सकता है कि इसे क्या बोलते हैं, नति परिवर्तन बिंदु। याद आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा, रिवीजन में भी यही हालत है, तो फिर तो होगी नति परिवर्तन बिंदु। अब नति परिवर्तन बिंदु क्यों कहा, क्योंकि देखो पहले ई ग्राफ गो सेंटर इनने हो, ओके, अरे वक्र इधर था सेंटर, और अब इस ग्राफ का सेंटर उधर है। क्या इस पॉइंट पे इस ग्राफ की वक्रता चेंज हो गई, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर चेंज हो गया। जहां ग्राफ की वक्रता चेंज होती है उसे नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं, ये इसका नति परिवर्तन बिंदु है, बोलो रे। तो क्या मैं बोल दूं, एक सिंगल कॉइल के अंदर, किसमें, एक सिंगल कॉइल में नति परिवर्तन बिंदुओं के बीच की दूरी r होती है, r/2 कितना, r। तो ये आपका एक टॉपिक हो गया, धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। इस वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब ना करें, हाँ।